सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी राजस्व लेखपाल से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कुछ समय पहले 8085 पदों पर ये लेखपाल की भर्ती निकली थी और उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एसपी राजस्व लेखपाल भर्ती की जॉब प्रोफाइल क्या है, पूरी डिटेल से बताइएगा। और लाखों स्टूडेंट का सपना होता है ये जॉब प्राप्त करने के लिए लेखपाल का। और गांव की पृष्ठभूमि में तो इतना ऐसा भोकाल मचा हुआ है लेखपाल, ऐसे कुछ अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे पटवारी कहते थे, पहले पटवारी के नाम से भी जानते थे। तो पटवारी का ऐसा भोकाल है कि पटवारी, उनका लड़का पटवारी हो गया ना। तो आज भी आप देखेंगे ना, गांव की पृष्ठभूमि में एक अलग ही इसका क्रेज है लेखपाल जॉब का। ठीक है, तो पूरा आज हम समझेंगे कि सबसे पहले ग्रेड पे क्या होता है, वेतनमान कितना रहेगा, मूल वेतन, जैसे अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो पहले महीने में आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पोस्टिंग कहाँ रहती है। जैसे बहुत सारे छात्र हमेशा पूछते हैं, सर क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, क्या अपनी तहसील मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जॉब टाइम क्या रहता है, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ की जाती है जैसे, और इसके क्या क्या कार्य रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो है लेखपाल पद पर चयन होने के बाद कहाँ तक प्रमोशन होता है, किन किन पद पर जो है प्रमोशन आपका हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमेशा ये पूछते हैं कि सर ऊपरी कमाई क्या है? ये तो सभी का ही प्रश्न रहता है कि सर इसकी ऊपरी कमाई क्या रहती है। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं। ठीक है, अन्य जॉब, जैसे कुछ जॉब ऐसी हैं उनसे हम तुलना करेंगे क्या बेहतर है इसमें, और क्या इसके लिए पॉजिटिव पहलू है, क्या इसके नेगेटिव पहलू, आपको ये जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, चलिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले आप इस बात को ये जरूर समझिएगा कि ये जो राजस्व लेखपाल की जो भर्ती है, अब आपको ये कौन कराता है, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये पूरी भर्ती कंप्लीट कराता है। लेकिन ये जो पद होता है ना, ये पद ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये पद आता है। लेकिन भर्ती जो कंप्लीट कौन कराता है, यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। ठीक है, और इसके लिए योग्यता थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, अगर बात पूरी हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो योग्यता आपकी इसकी क्या रहती है, 12th पास रहती है। और ये ध्यान रखेंगे कि पीटीए के एग्जाम होता है, प्राथमिक अर्हता परीक्षा, जो यूपी ट्रिपल एससी करवाता है हर वर्ष। ठीक है, तो इस परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी होता है अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले से जान लेना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, अब हम इस पर बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं, कमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस जो पोस्ट है ना, ये आपकी ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, आपकी ग्रुप सी के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो पद रहता है ना, वो उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत। ठीक है, भर्ती बेशक आपका यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, लेकिन ये जो पद रहता है ना, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम ये पोस्ट मैंने बात कर ली, अब हम बात कर लें भाई इसका ग्रेड पे क्या रहता है। तो देखो, ग्रेड पे इतना ज्यादा नहीं है, मात्र 2000 इसका ग्रेड पे है। ठीक है, कितना आपका है, 2000 इसका जो है ग्रेड पे है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे वेतनमान, यानी कि इसका जो पे स्केल है कितने से कितने तक रहता है। क्योंकि भाई अगर आप कोई भी जॉब आप करने जा रहे हैं, सबका जो है यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका रहता है 21,700 से लेकर के शुरू होता है और आपका 69,000 जो है 100 तक जाता है। ठीक है, रुपए। तो ये ध्यान रखेंगे, जो वेतनमान यानी कि जो पे स्केल रहता है, शुरुआत आपकी 21,700 मूल वेतन से होगी और आपका ये कहाँ तक जाएगा, 69,100 तक जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम बात कर लेंगे कि 21,700 कब होगा, 69,100 कब होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको शायद समझ में आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसका मूल वेतन। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं लेखपाल बनना चाहता हूं, आप बन जाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मूल वेतन अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो पहले महीने में आपकी तनख्वाह क्या होगी, जो अपने दोस्तों को दिखाओगे, अपने घर वालों को, माता पिता को दिखाओगे कि पहले महीने में मम्मी जी ये तनख्वाह आई है।
अरे लोगों को, दोस्तों को पार्टी भी तो देनी। बहुत सारे छात्र तो बहुत चालाकी कर जाते हैं, जैसे उनकी जॉब लगी बोलते हैं कि जो पहली मंथली जो मेरी वेतन आएगा, पहली तनख्वाह आएगी, उसमें सभी दोस्तों को पार्टी देंगे, फिर पता नहीं वो कहाँ से गायब हो जाते हैं ना। ऐसा बहुत सारे साथ हुआ होगा ना। चलिए, तो मूल वेतन कितना मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, मूल वेतन आपका जो पहले महीने बनता है ना, वो आपका 21,700 ही बनता है। लेकिन इसमें अन्य भत्ते जुड़ जाते हैं, और कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो आपके कटते भी हैं। तो टोटल जो सैलरी बनती है आपकी लगभग 30,000 के आसपास बनती है। कितने के आसपास बनती है? 30,000 रुपए के आसपास जो है बन जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी आपकी सैलरी बनती है, कितनी? 30,000 रुपये। पहली मंथली आपके 30,000 रुपये बनती है। 30,000 रुपये में आप सभी दोस्तों को पार्टी भी दे सकते हैं, घर वालों को भी आप जो बता सकते हैं कि इस प्रकार इतना वेतन आया है। ठीक है, तो 30,000 रुपये आसपास, 3,200 3,300 इसी के समकक्ष में जो है पहले महीने की तनख्वाह आपकी रहती है। ठीक है, और ये वेतन इतना कम भी नहीं है, जैसे अगर आप कहेंगे ज़्यादा कम है, इतना कम आप इसे नहीं कह सकते। अगर हम बात करें कि सर क्या इतना ही वेतन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आपकी जो है लेखपाल पद आपका, जैसे साल 2 साल 4 साल जैसे आप जो है आपका समय जो है कार्यकाल बढ़ता रहेगा, उसी प्रकार से इसमें जो है इंक्रीजमेंट होता रहेगा। ठीक, हर वर्ष पर क्या है आपको पैसा बढ़ता चलेगा। जब आप रिटायर होंगे तब आपका जो है वेतन, मूल वेतन इतना पहुंच जाएगा, और इसमें अन्य भत्ते अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो लगभग 70-75 हज़ार के आसपास जब आप रिटायर होंगे तब तक आपका अब पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अन्य भी चीजें रहती हैं, वो अलग बात है। चलिएगा, तो ये इतनी सी बात समझ गए हूँ कि ये पॉइंट ज़्यादा जरूरी समझना था, क्योंकि वेतन कितना होता है हर किसी का यही चीज़ रहती है कि इसमें पैसा कितना मिलता है। पैसे बिना है ही कुछ नहीं आजकल ना। तो देखिए, अब हम बात करेंगे भाई पोस्टिंग की, कि सर ये पोस्टिंग कहाँ होती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लेखपाल आपको इसमें गुमराह कर सकते हैं। जो पहले भर्ती हुआ करती थी 2016-15 से पहले की, पहले क्या होती, भर्ती जिला लेवल पर होती थी, और जिला स्तर पर भर्ती होती थी। जिस जिले से आप फॉर्म भरते थे उसी जिले में आपको जॉब मिल जाती थी, पहले ये था। लेकिन अब UPSSC जो है आपको भर्ती करवाता है, हर जिले पूरा डाटा उसके पास होता है कितने जिले में कितनी वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो पोस्टिंग की जितने की अगर हम बात करें, जहां तक संभावना रहेगी, ठीक है, जहां तक ज्यादा संभावना यही रहती है कि आप जो है अपने जिले में जो है होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गृह जनपद में आप जो है जॉब मिल जाती है। गृह जनपद में आपको जो है जॉब मिल जाती है। जहां तक संभावना है 95-99% तक कि आपके गृह जनपद में आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ यही है, सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ, लेखपाल नौकरी करने का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पहलू है यही है कि आप जो है आप अपने ज़िले में रहेंगे, आप अपने घर रोज आ जा सकते हैं। इससे बड़ा बेहतर पहलू क्या हो सकता है। आप ये सोचिएगा कि इस समय अपने परिवार को भी हम समय दे सकते हैं ना, और सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, शाम को फिर आप पहुंच जाने, आप अपने सभी परिवार जनों से मिलते रहेंगे, आगे सगे संबंधी जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिलते जुलते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है इसका, इस जॉब को करने का। ठीक है, तो जहां तक संभावना है गृह जनपद मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ एक चीज समझनी होगी कि जैसे आपके जिले में वैकेंसी आई, लगभग मान चलो वैकेंसी है 150। आप जैसे अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी 6,000 या 8,000 पदों पर भर्ती है, लेकिन हर जिले में वैकेंसी खाली होती है, लेकिन आपके जिले में वैकेंसी 150 और आपके जिले से चयनित होते हैं 160 बच्चे, तो 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो पास के जिले में भेजे जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके जो है कैटेगरी क्या है, आपके नंबर कितने, इस पर भी डिपेंड। लेकिन जहां तक संभावना बनती है कि आपको गृह जनपद ही मिल जाता है। एक दो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर भेजना पड़े, नहीं, ज्यादातर चांस है कि आपको गृह जनपद। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर तहसील, पास की तहसील भी, देखिए इसमें अगर हम तहसील की हम बात करें तो पास की तहसील भी आपको मिल जाए। जो आपकी तहसील है उसके पास में जो भी तहसील है वो तहसील भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे जॉब टाइम का। सर इसका जॉब टाइम हर स्टूडेंट का ये जानने का बहुत उत्सुकता होती है कि सर जॉब टाइम क्या होता है। तो वैसे तो अगर हम ऑफिस वर्क की अगर हम बात करेंगे तो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है आपका काम करना होता है, 10 से लेकर 5 बजे। एक सिर्फ इसमें एक निगेटिव पहलू है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो मैं दोनों चीज बता रहा हूँ कि पॉजिटिव पहलू क्या है, निगेटिव पहलू, आपको साथ साथ में सारी चीज बता रहा हूँ कि वैसे आपका ऑफिस का जो काम क्या रहता है 10 से 5 का रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप घर पर पहुंच जाते हैं,
आपका जो हल्का मिला है आपको, ठीक है, तो वहाँ के प्रधान हो सकते हैं, वहाँ के कोई नेता हो सकते हैं, तो भी आपको फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी रात के 9 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखनी, अधिकारी भी आपको फ़ोन कर सकता है किसी कार्य के लिए ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे काम जो ऑफिस के जो आपको तहसील में वो आपको 10 से 5 ही रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान। अब हम बात करेंगे सर ट्रेनिंग क्या, जैसे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग फिर कहाँ होगी। देखिए वैसे ट्रेनिंग सेंटर यूपी में कई ट्रेनिंग सेंटर हैं लेखपाल के, ठीक है, अगर वहाँ होती है, अगर वहाँ नहीं होती है तो अपने ज़िले पर जो है कुछ जो है बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, ज़िले स्तर पर भी करवाई जा सकती है। वैसे ट्रेनिंग सेंटर हैं उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन वहाँ बहुत कम अब होती है, लेकिन अगर वहाँ होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो जिला स्तर पर भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें मुख्य पहलू पर, सर कार्य क्या होते हैं, इसके जो है लेखपाल के कार्य क्या रहते हैं। तो देखिए कार्य में सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आप छात्र हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जो भी कागज बनते हैं, जैसे मूल निवास की अगर हम बात करें, हम मूल निवास की अगर हम बात करें, ठीक है, हम जाति प्रमाण पत्र की हम बात करें, क्या बात है, हम जाति निवास जात की प्रमाण पत्र की हम बात करें, EWS प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, और ये प्रमाण पत्र उसके साथ साथ जो कृषि से संबंधित जो प्रमाण पत्र होते हैं, किसान से संबंधित, किसान की जो भूमि होती है उससे, जैसे खसरा खतौनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कौन तैयार करता है, लेखपाल तैयार करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सरकारी जो योजनाएं आती हैं, ठीक है, उसे जो है जनता तक जो है पहुंचाना होता है, ठीक है। अवैध कब्जा जो होते हैं उन सारी चीज़ों को देखना है कि कौन अपने हलके में अवैध कब्जा की जो है क्या चीज़ है ना, राशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करना होता है, कभी कभी इलेक्शन के टाइम पे भी आपको कुछ काम दिया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है काम रहेगा। उसके साथ साथ जैसे कुछ चीज़ें और हैं जो ध्यान रखेंगे, जैसे हर वर्ष पशु गणना करना, कृषि गणना करना, ठीक है, जैसे कोई सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है आपके क्षेत्र में, तो इनकी जो रिपोर्ट है अपने उच्च अधिकारियों को देना होता है, तो ये सारे काम इसमें जो है रहते हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात आपको समझने, कोई दिक्कत कोई समस्या शायद आपको नहीं रही होगी, उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। और इस भर्ती को लेकर के, इस पद को लेकर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है बताई जाती हैं, मैं आपको बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ है आपकी, ठीक है। चलिएगा प्रमोशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोशन ये ध्यान रखेंगे लेखपाल में कि अभी तक अगर हम सभी लेखपाल की बात करेंगे तो प्रमोशन आपका लेखपाल से जो होता है वो कानून गो पे होता है। किस पे होता है, कानून गो पे होता है। कानून गो यानी कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है, कानून गो के बाद जो है पद होता है। और जहां तक संभावना है 99% यही होता है कि सिर्फ आपको एक ही प्रमोशन ज़्यादातर मिलता है। कभी कभार आपकी सरकार की ज़्यादा आपके पास कृपा हो गई, कोई ज़्यादा बड़ा कोई लिंक हो गया, तो हो सकता है कि बस कानून से आप नायब तहसीलदार बन जाए। बहुत कम होता है नायब तहसीलदार बन जाएं, ठीक है। लेकिन बताने के लिए तो मैं आपको और भी सारी चीज़ बता सकता हूँ, कानून गो, फिर नायब तहसीलदार पे तहसीलदार, यहाँ तक लेखपाल पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। तो प्रमोशन उसका जो है कानून गो पद पर हो जाता है अगर आप लेखपाल पद पर बने रहते हैं। आखिर के जब आप रिटायर होते हैं ना, तब आपको कानून के पद से ही आपको रिटायर किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वेतन बढ़ जाता है, 2800 ग्रेड पे हो जाता है, आपका वेतन भी बढ़ जाता है, पे स्केल भी बढ़ जाता है यहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो, ठीक है। चलिएगा कम से कम, जब बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर प्रमोशन कब होता है, कम से कम ये मान चलिए 4 साल तक तो कोई प्रमोशन नहीं होगा, 4 साल कम से कम, उसके बाद ही फिर आपको चाहे जितना भी टाइम लग जाए, 8 साल 10 साल 15 साल, वो बाद की बात है, ठीक है। चलिए तो ये प्रमोशन तक की कहानी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब में हम थोड़ा बात हम कर लेते हैं कि सर ये बताइए लड़कियों के लिए जॉब कैसी है। गर्ल्स के लिए बहुत सारे हमेशा ये पूछती हैं लड़कियां कि सर जो है गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इसके नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू दोनों बताऊंगा। पॉजिटिव पहलू सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो है अपने गृह जनपद में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, और आप अपने जो है सभी परिवार के साथ रह सकते हैं, घर पर रह सकते हैं, और घर से आप जो है इस जॉब को कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी, लड़की के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आप जो घर से रह करके जॉब कर सकते हैं, गृह जनपद आपको मिल जाता है, ठीक है। और थोड़ा एक नेगेटिव पहलू ये है कि आपको जो है, जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं, मतलब एक मानसिक तनाव बना लेती हैं कि जैसे आप डेली आप जॉब जा रहे हैं, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, 10 से 5 आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्षेत्र में जो है अपने हलके में घूमने में कहीं कहीं कभी कभी हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपको कभी उच्च अधिकारी या कोई नेता आपको जो है
जैसे शाम को 8 बजे या 10 बजे, सुबह ही आपको जल्दी फ़ोन कर दे, तो ये बस थोड़ी बहुत आपकी नेगेटिव पॉइंट है इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। मैं अब आपको क्या बता रहा था, हाँ देखिएगा, अब वही हम बात कर लें तो सर जी काली कमाई का सच क्या है, ऊपर ही कमाई क्या होती है इसके, कितना कमा लेता है। देखिए वैसे ईमानदारी कमाई कुछ इसमें रहती है, ऐसा नहीं कि सब कमाई ऊपर ही होती है। कुछ कागज ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, और उन कागजों का स्पेशल लेखपाल को पैसा देना होता है, स्पेशल लेखपाल को पैसा देना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो लेखपाल को वहाँ पे पैसा आपको देना देकर ही, अब उसकी कीमत है 10 रुपये, लेखपाल ले रहा है 100 रुपये, वो एक अलग बात है ना, वो एक अलग पॉइंट है। तो यहाँ से भी एक कमाई का जरिया जो है लेखपाल का बनता है। उसके साथ साथ कुछ भूमापन से संबंधित उसकी जो है नापता है, किसानों से संबंधित जो है सारी चीज़, उसके बाद खसरा खतौनी ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करता है। उसके बनाने के जो है चाहे वो कितने रुपये भी ले लेगा, है खेत नापने के लिए जाता है कभी कभी, तो वो कभी ऐसा भी हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कमाई का जरिया बन सकता है। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं तो कभी ऐसा ऊपरी कमाई के बारे में विचार मत लाइएगा, ईमानदारी से जॉब करिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, इस पर इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। ज़्यादा बोलना यहाँ सही नहीं है, पता नहीं कि हज़ारों लोग स्टूडेंट्स को देखेंगे तो इस बच्चों को एक नेगेटिव पॉइंट जाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कमाने को, अगर कोई व्यक्ति कमाने पे ही आ गया है, उसे जीवन में कुछ करना नहीं है, पैसा ही कमाना है, तो वो एक अलग बात है, कितना भी कमा लेना। लेकिन सही बात तो ये है कि ईमानदारी से जो, अगर जो आपको जिम्मेदारी दी है सरकार ने और आप पब्लिक के बीच की जॉब कर रहे हैं, किसानों के संबंध जो डॉक्यूमेंट हैं, किसानों से अपेक्षाएं, जो योजनाएं आपके पास आ रही हैं, उनको जन जन तक आपको पहुंचाना है। तो जो आपको काम है वो कर्तव्य से सही से आप उसका जो है करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको गलत इस्तेमाल करें आप, ठीक है। तो चलिएगा, अब मैं बात करूंगा अन्य जॉब से तुलना। जैसे बहुत सारे हमेशा ये कहते हैं कि सर अन्य जॉब से हम तुलना करें। सबसे ज़्यादा जो कमेंट करते हैं सर रेलवे ग्रुप डी की, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ़ोन करते हैं सर रेलवे ग्रुप डी, तो ये जॉब कैसी है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ग्रुप डी आपके बिल्कुल रेलवे की सबसे नीचे स्तर की नौकरी है, रेलवे की सबसे नीचे स्तर की नौकरी है। और ट्रैकमैन इसमें बहुत सारे रहते हैं, गाइड वगैरह इसी में रहते हैं ना, तो इससे तो बहुत बेहतर जॉब है ये, बहुत बेहतर। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी से इसकी कोई तुलना आप नहीं कर सकते। ये ग्रुप सी की नौकरी है, आपकी ग्रुप डी की नौकरी है। हाँ थोड़ा इतना आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी में आपको प्रमोशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, इतना अवश्य हो सकता है। लेकिन ग्रुप डी में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ इतना नहीं है, ठीक है। ये पब्लिक की नौकरी है और मान सम्मान भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा लेखपाल में, मान सम्मान भी आपको किसमें, लेखपाल में। और इस तरह तक माने चलिएगा, लेखपाल की आप जॉब मिल गई, पटवारी बन गया किसी का लड़का, तो ये मान लो देखो उसके पिताजी ना 30 लाख का पूरा ऑफर देते हैं कि 30 लाख रुपए चाहिए और एक सर गाड़ी चाहिए। इस प्रकार का भूख हाल है हमारे क्षेत्र में। तो आपके यहाँ पर कैसा क्या है वो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइए सर आपके यहाँ के लेखपाल का क्या चल रहा है। लेकिन मैं इस दहेज प्रथा से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, तो ग्रुप डी इसके लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप डी की कोई भी नौकरी है तो इसके लेवल की नौकरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर जूनियर असिस्टेंट की नौकरी यूपी ट्रिपल की, उससे क्या बेहतर है। देखिए ये जो जूनियर असिस्टेंट वाली है ना, ये और इसमें अगर हम बात करेंगे ग्रेड पे सेम है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं कि जो बैठने वाली नौकरी हमेशा चाहते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़े। कुछ ऐसे विभाग इसमें होते हैं सिर्फ बैठे बैठे की नौकरी हो, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो पब्लिक की नौकरी चाहिए, जिसमें रुतबा भी बना रहे और लोग जानते भी रहे, अपने ज़िले में रहें, और यहाँ आपको कहीं भी लखनऊ में भेजा सकता है, अन्य ज़िले में ही आपको ज़्यादातर ये जॉब आपको करनी पड़ेगी, लेकिन लेखपाल अपने गृह जनपद में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग आपके अलग छात्र के अलग विचार हो सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये 2-3 जॉब ज़्यादा बच्चे सर। अब बहुत सारे छात्र ये भी कहते सर वीडियो से अगर हम तुलना करें, वीडियो, तो देखिए वीडियो इसके समकक्ष ही है, ग्रेड पे इसके समकक्ष है, लेकिन इसके बिल्कुल समकक्ष है वीडियो और लेखपाल। वीडियो अगर हम मानेंगे थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन इसके समकक्ष ही आपका रहेगा। वीडियो जो होता है इसमें 2 प्रकार के, ग्राम विकास अधिकारी, ये ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे बीपीओ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो ग्राम पंचायत विभाग का अधिकारी होता है, वो ग्राम विकास का अधिकारी होता है वीडियो, ठीक है। और ये आपका क्या राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। तो ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है और बाकी सब समानता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। हाँ, कुछ जैसे बहुत सारे छात्र कहते हैं सर छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं इसमें? तो देखिए मैं आपको चीज़ें बता दूँ, जो सरकारी गवर्नमेंट जो आपकी छुट्टी हैं, वो आपको सारी मिलती हैं और मेडिकल पे भी आप छुट्टी मिल जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिएगा, और उम्मीद है कि पूरी जानकारी मैंने आज की वीडियो में दे दी है। और आपको लेखपाल जॉब कैसी लगती है? क्या वाक़ई में आपका सपना है लेखपाल बनना आपका, या माता-पिता का, या आपका वाक़ई में पटवारी बनना एक सपना है? तो नीचे कमेंट करिएगा। चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।